बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज एक छोटे से मसले के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। हमारी तरफ से कहा जाता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी झूठा मुद्दई नबूवत जब 26 मई 1908 को सुबह 10 बजे ये ब्रांथर रोड पे जब ये मरा है तो ये लटरीन में मरा है। कादियानी हज़रात कहते हैं कि ये लटरीन में नहीं मरा। अच्छा, वो उनकी राह हुदा के ज़रिए और कई उनकी वेबसाइट पे ये वीडियोस चल रही हैं, वो कहते हैं, बार बार इसरार करते हैं और झूठ बोलते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है ये लटरीन में नहीं मरा, जबकि हमारा ये दावा है मुसद्दका और पूरे दावे के साथ हम कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की इबरतनाक जो मौत है वो लटरीन में हुई है। अब वो क्या इनकार करते हैं। इससे पहले कि मैं वो अर्ज़ करूं, मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप तो इस बात से भी इनकार करते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी को हैज़ा ही नहीं हुआ। पहले तो आप ये बताएं कि उसको हैज़ा हुआ या नहीं हुआ। आप तो इससे भी इनकार करते हैं। आपने क्या किया? आप मीर नवाब नासिर जो उसका ससुर है उसने कहा कि मेरी मिर्ज़ा कादियानी से आखिरी वक्त मुलाकात हुई बिस्तर मर्ग पे जब मिर्ज़ा कादियानी था, तो उसने मुझे कहा कि ये मुझे वबाई हैज़ा हो गया। और आपने उसने अपनी किताब में भी लिखा है कि ये मेरी गुफ्तगू हुई है, और आपने नया एडिशन शाया किया, आपने हैज़ा के अल्फाज ही उड़ा दिए। मिर्ज़ा कादियानी लटरीन में मरते हुए शर्माता नहीं है, आप बात करते हुए शर्माते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीर अहमद MA मंझला बेटा, उसकी ये किताब सीरतुल महदी जो आपके नज़दीक मरज़इयों के नज़दीक बहुत ज़्यादा मुस्तनद, बहुत ज़्यादा इसको वो समझते हैं, कहते हैं जी हमने बड़ी तहकीक के बाद, बड़ी तफ्तीश के बाद, बड़े छान फटक के बाद इसको हमने तैयार किया। अब इसमें मुख्तलिफ रवायात हैं, मुख्तलिफ बातें हैं। इसमें मिर्ज़ा कादियानी की बीवी जो ऐनी शाहद है मिर्ज़ा कादियानी की मौत के वक्त जो उसके पास मौजूद थी, ये सीरतुल महदी की जिल्द नंबर जो एक अव्वल है, इसके सफ़ा नंबर गालिबन 11 पे ये एक रवायत जो उसकी मिर्ज़ा कादियानी की मौत के बारे में, वो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, सुनाता हूँ। उसमें क्या लिखा है? मिर्ज़ा कादियानी की बीवी कहती है कि रात को मैं उठी तो मिर्ज़ा कादियानी यानी आपको बहुत ज़ौफ़ था, आप मेरी चारपाई पर ही लेट गए और मैं आपके पाँव दबाने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर के बाद हज़रत साहब ने फरमाया तुम अब सो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं दबाती हूँ। इतने में आपको एक और दस्त आया, एक और दस्त आया। इससे पहले मिर्ज़ा कादियानी को काफ़ी दस्त आ चुके थे। ये लंबी रवायत है, ये सफ़ा नंबर 9 से शुरू होती है, तो ये मैं पूरा सफ़ा से बिल्कुल आगे जाके बयान कर रहा हूँ। इतने में आपको एक और दस्त आया, मगर अब इस कदर ज़ौफ़ था कि आप पखाना ना जा सकते थे, यानी लैट्रीन में नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने चारपाई के करीब ही इंतज़ाम कर दिया, बिल्कुल चारपाई के करीब, कि मिर्ज़ा कादियानी को कमज़ोरी इस कदर थी, वोमिटिंग से, कैस से, दस्त बार बार आ रहे थे, वो इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाथरूम वाशरूम जा सकता। लिहाजा उसके घर वालों ने उसकी चारपाई के करीब ही बिल्कुल साथ कहा कि भाई जब भी तुम्हें अब दस्त आए तो नीचे छलांग लगानी है और यहीं पे तुमने दस्त करके फिर अब तुम्हें उठा के हम चारपाई पे बिठा देंगे। अब क्या हुआ? अब जब उनके बिल्कुल करीब इंतजाम कर दिया, आगे कहा, और आप वहीं बैठ के फारग हुए और फिर उठकर लेट गए और मैं पाँव दबाती रही, मगर ज़ौफ़ बहुत हो गया। इसके बाद एक और यानी कम अज़ कम ये 10वां 12वां एक और दस्त आया और फिर आपको एक कै आई। जब आप कै से फारग होकर लेटने लगे तो इतना ज़ौफ़ था कि आप लेटते लेटते पुश्त के बल यानी पीछे चारपाई पे गिर गए और आपका सर चारपाई की लकड़ी से टकराया। हालत दगरगू हो गई, नब्ज़ डूब गई, आंखों के आगे अंधेरा आ गया। ज़ाहिर है ज़ौफ़ बहुत ज़्यादा था, कमज़ोरी थी, चारपाई को सर लगा, पीछे गिरे और पीछे जो थी जगह बनाई थी सारे वो दस्त, वहाँ पेचेस, टॉयलेट, सारा गंद बला वहाँ था, तो ये पीछे मिर्ज़ा कादियानी गिरा। तो वहाँ जब गिरा तो इसकी मौत वाक़ई हो गई। अब हम इसको लैट्रीन कहते हैं, आपने वो दूसरी लैट्रीन तो फारग कर दी, वहाँ तो वो जा ही नहीं सकता था। लिहाजा हम जो कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी लैट्रीन में मरा है, ये आपकी अपनी बताई हुई रवायत है कि उसकी चारपाई के करीब आपने बिल्कुल साथ मुतसिल आपने जगह बनाई, वहीं पे वो दस्त करता था, वहीं वो पिछले कमर के बल गिरा और वहीं पे उसकी मौत हो गई। और इसमें कोई शर्माने वाली आपको बात भी नहीं है। खुद आपकी अपनी किताबें, अपनी तहरीरें जिसमें साबित होता है कि मिर्ज़ा कादियानी जो है ये लैट्रीन में मरा है और उस पूरा जिस्म उसका लथपथ इसमें टॉयलेट में हुआ है। और ये हमारी गुजारिश है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।